अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है अवैस करीम और आप देख रहे हैं स्टोरी क्यूज। नाज़रीन, 1879 में यानी आज से तकरीबन 150 साल पहले पिरामिड्स के पास से एक शख्स गुजर रहा था कि अचानक इसके सामने जैकल आ गया। इस आदमी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा ना था कि अगले कुछ ही लम्हों बाद वो पिरामिड्स के एक ऐसे खास चीज को देखने जा रहा है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा। आदमी ने जैकल की तरफ पत्थर फेंका तो वह पिरामिड में बने एक छोटे सुराख में घुस गया। ये मंजर देखते ही इस आदमी से रहा नहीं गया, क्योंकि अब वो पिरामिड में बने इस सुराख के अंदर देखना चाहता था। अंदर दाखिल होते ही आदमी ने खुद को पिरामिड के अंदर बने सीक्रेट चैम्बर में पाया, जिसकी दीवारों पर अजीबो गरीब लिखाई में कुछ लिखा हुआ था। नाज़रीन, यही वो पॉइंट था जिसने दुनिया भर के रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट को झंझोड़ कर रख दिया। ये वो दिन था जब दुनिया को मालूम हुआ कि पिरामिड्स के अंदर सीक्रेट चैम्बर भी मौजूद हैं, जिन पर आज तक रिसर्च चल रही है। ये तमाम चीजें जानने के बाद रिसर्चर्स परेशान थे कि किंग चैम्बर में मौजूद वन पीस ग्रेनाइट से बनाया गया ये ताबूत आखिर इस छोटे सुराख से कैसे लाया गया। पिरामिड को बनाने का मकसद क्या था। रोबोटिक कैमरे ने जब पिरामिड के अंदर पत्थर के स्लेब में सुराख किया तो इसके अंदर कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4500 सालों से एक राज था। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, जो तमाम पिरामिड के मुकाबले में सबसे ऊंचा और चौड़ा पिरामिड है। इसके अंदर अभी तक 2 हिडन चैम्बर्स तलाश किए जा चुके हैं। एक को किंग चैम्बर और दूसरे को क्वीन चैम्बर का नाम दिया गया है। जब पहली बार किंग चैम्बर के अंदर रिसर्चर्स की टीम गई तो इन्होंने इसके अंदर एक ऐसी चीज देखी जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। इनको वहाँ 4500 साल पुराना ग्रेनाइट से बनाया गया एक ताबूत मिला जो अंदर से खाली था। लेकिन हैरान करने वाली चीज ताबूत का मिलना नहीं था, बल्कि एक्सपर्ट्स ये देखकर हैरान रह गए कि इस चैम्बर में अंदर आने का रास्ता सिर्फ ये छोटा सुराख था जिसमें से इंसान भी मुश्किल से गुजर सकता था। आखिर ये वन पीस ग्रेनाइट का ताबूत अंदर कैसे आया। आखिरकार कई सालों की रिसर्च के बाद ये रिजल्ट निकाला गया कि पहले किंग चैम्बर अंदर से बनाया गया और इसी वक्त ये ताबूत रखा गया था। इसके बाद चैम्बर को सील करते हुए ये छोटा सा सुराख छोड़ा गया। आखिर 4500 साल पहले वो कौन लोग थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाने का इतना मुश्किल तरीन चैलेंज मुकम्मल किया था। ये एक ऐसा सवाल था जिसके बारे में कई मुख्तलिफ थ्योरीज गर्दिश कर रही हैं। किसी ने कहा यह मुश्किल तरीन काम इन गुलामों से करवाया जाता था जो खुद इजिप्शियंस नहीं थे, और इन गुलामों से जोर जबरदस्ती इतना वजन उठवाया जाता था और पत्थर तोड़वाए जाते थे। कभी ये बात सुनने को मिलती है कि हजारों साल पहले जमीन पर एलियंस आए थे जो ये पिरामिड्स बनाकर वापस चले गए। लेकिन माहिरीन ने कई सालों की मेहनत के बाद कुछ ऐसे सबूत इकट्ठे किए जिन्होंने ये तमाम थ्योरीज रिजेक्ट कर दी। माहिरीन ने जब वहाँ मिलने वाली हड्डियों और ढांचों का मुआयना किया तो इनको एक खास चीज नजर आई। कुछ मजदूरों की हड्डियों पर जोड़ भी लगे थे और कुछ की सर्जरीज भी हो चुकी थी। माहिरीन का मानना है कि जिन लोगों ने पिरामिड बनाए थे वो किसी भी सूरत कैदी नहीं हो सकते, क्योंकि पिरामिड्स की तामीर के दौरान इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी होती रही है। लेकिन पुराने दौर में कैदियों पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। ना सिर्फ इतना, बल्कि माहिरीन ने स्केलेटन्स को रिकंस्ट्रक्ट भी किया, जिसमें यह जाहिर हो गया कि पिरामिड्स को बनाने वाले लोग दिखते कैसे थे। अब चूंकि ये एविडेंस भी सामने आ चुका था कि पिरामिड्स को ना कैदियों ने बनाया और ना ही एलियंस ने, तो अब यही जानना बाकी रह गया था कि आखिर पिरामिड्स को बनाने में कितने मजदूरों ने हिस्सा लिया होगा। क्योंकि आजकल के मॉडर्न दौर में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इंसानों से ज़्यादा मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से अक्सर प्रोजेक्ट्स 4 से 5 सालों में मुकम्मल हो जाते हैं। लेकिन हज़ारों साल पहले ना ही इनके पास कोई मशीन थी और ना ही जदीद टूल्स, तो जाहिर है इस वक्त पिरामिड्स बनाने के दौरान एक ही वक्त में काफ़ी मजदूर लगे होंगे। लेकिन आखिर कितने? हिस्ट्री से मालूम हुआ कि पिरामिड्स बनाने में एक ही वक्त में तकरीबन 1 लाख मजदूरों की मदद ली गई और ये मजदूर पूरे मुल्क से इकट्ठे किए गए थे। पिरामिड्स की उलझी हुई गुत्थियां सुलझना शुरू हो चुकी थीं। माहिरीन और आर्कियोलॉजिस्ट अब एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां इन्होंने पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के कई पोशीदा राजों को फाश कर दिया था। लेकिन कई राज अभी भी पोशीदा थे जो बार बार मुहक्किकीन को तंग कर रहे थे। जिनमें से एक रास्ता पिरामिड्स बनाने का मकसद 60 लाख टन से भी ज्यादा वजनी 23 लाख पत्थरों से बना एक पिरामिड और इनके अंदर बने सीक्रेट चैम्बर्स का आखिर कोई तो मकसद होगा। मुहक्किकीन का मानना था कि सिर्फ मम्मीज को दफनाने के लिए इतना काम नहीं किया जा सकता, बल्कि इन पिरामिड्स का कोई खास मकसद भी था। इस मकसद को जानने के लिए दुनिया भर से मुख्तलिफ इदारों से मदद हासिल की गई और ये नतीजा हासिल किया गया कि इन पिरामिड्स का मकसद था इंसानों को खुदा बनाना। इजिप्शियंस का मानना था कि जब इंसान मर जाता है तो वो ऊपर आसमान में जाकर एक सितारा बन जाता है और मरने के बाद भी वो पीछे रह गए अपने साथियों और अपनी फैमिली के काम आता रहे, इसलिए इसको इन पिरामिड में दफनाया जाएगा और पिरामिड्स की दीवारों पर लिखी इन रिलीजियस लैंग्वेजेस की मदद से अपना मकसद हासिल कर सकेगा। यही शायद इनका यकीन था।
लेकिन पिरामिड्स का असल मकसद यही है या कुछ और, इसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिल सका। एंशिएंट इंजीनियरिंग की हिस्ट्री के इन शाहकार स्ट्रक्चर्स के डिज़ाइन ने एक बार फिर से माहिरीन को मुसीबत में डाल दिया। ये मामला शुरू हुआ था गिज़ा के पिरामिड्स की एक एरियल फोटोग्राफ से, जिसमें देखा गया कि इन तीनों पिरामिड्स का स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलाइन नहीं है। ये मालूम नहीं हो पा रहा था कि जिन लोगों ने 4500 साल पहले इंच बा इंच लेवल करते हुए इतनी सफाई से पिरामिड्स बनाए, इन्होंने इन तीनों पिरामिड्स को एक दूसरे से अलाइन क्यों नहीं किया, क्योंकि इन तीनों की पोजीशन आपस में किसी भी सूरत मैच नहीं हो रही थी। पहले तो ये कोइंसिडेंस समझा गया, लेकिन तब तक जब तक रॉबर्ट पॉल ने ये कोड क्रैक नहीं किया था। रॉबर्ट पॉल का मानना था कि ये सब एक कोइंसिडेंस है, बल्कि इन पिरामिड्स की पोजीशंस एक सोचे समझे प्लान के मुताबिक रखी गई थी। क्योंकि इस दौर में इजिप्शियन सितारों को बहुत मानते थे, इसलिए इन्होंने ओरियल बेल्ट के 3 सितारों की पोजीशंस के हिसाब से ही ये पिरामिड्स बनाए। अगर गौर किया जाए तो इन तीनों सितारों में से 2 चमकदार सितारे हैं, जबकि एक सितारा डिम भी है, और इन दोनों से साइड पर भी। सितारों का यही एग्जैक्ट पैटर्न गिज़ा के पिरामिड्स में भी इस्तेमाल किया गया। 1920 में पिरामिड्स पर एक खास किस्म की एक्सरेज फेंकी गई, जिससे मालूम हुआ कि क्वीन चैम्बर और किंग चैम्बर के अलावा पिरामिड्स के टॉप पर एक और सीक्रेट चैम्बर भी है। डॉक्टर जाही हवास का मानना है कि शायद यही वो सीक्रेट चैम्बर है जिसके अंदर पिरामिड्स के कई राज पोशीदा हैं। इस सीक्रेट चैम्बर तक पहुंचने के लिए 5 सालों के अरसा में रोबोटिक कैमरा तैयार करवाया गया, जिसको 1993 में छोटे सुरंग में भेजा गया। ठीक 200 फीट के बाद रोबोटिक कैमरा रुक गया, क्योंकि इसके सामने पत्थर का एक स्लैब था जिस पर 2 कॉपर हैंडल भी लगे थे। माहिरीन को किसी भी कीमत पर स्लैब के उस पार का मंजर देखना था, जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। इसके लिए मजीद 8 सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा रोबोट तैयार कर लिया गया जिसके आगे ड्रिल मशीन भी लगी थी। 2001 में इस रोबोट ने लाइमस्टोन से बने स्लैब में एक बारीक सुराख कर दिया, इतना बारीक कि सिर्फ एक कैमरा ही इसमें जा सके। कैमरे ने जब इस स्लैब के अंदर देखा तो इसके आगे एक और पत्थर का स्लैब था, लेकिन जब कैमरे का एंगल जमीन की तरफ किया गया तो कुछ ऐसा नजर आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जमीन पर लाल रंग से कुछ खास अल्फाज लिखे थे। ये अल्फाज इस छोटे रास्ते को सील करते वक्त 4500 साल पहले लिखे गए थे। ना माहिरीन को ये लिखाई समझ आई और ना ही इसका मकसद समझ आया, लेकिन डॉक्टर जाही हॉस का मानना है कि इस दूसरे स्लैब के उस पार जरूर एक सीक्रेट चैम्बर मौजूद है, जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा। हो सकता है आने वाले जदीद दौर में कोई ऐसा एडवांस रोबोट तैयार कर लिया जाए जो इस चैम्बर के अंदर देख सके। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।